नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। इस समय हम खड़े हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर। आज आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक प्रेस वार्ता करी। फिलहाल उनकी प्रेस वार्ता का जो विषय था वह संगठन की मजबूती को लेकर था। उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी और कहा कि अब उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत किया जाएगा। संगठन के कील कांटे मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्ष से लेकर के उन्होंने अपने 8 प्रांतों में बांटे गए उत्तर प्रदेश के सभी प्रांत अध्यक्षों को बुलाया था इस बैठक में। इसके अलावा अगर बात करें तो संगठन को लेकर नई रणनीति पे काम कर रही है आम आदमी पार्टी। उसका मानना है कि उत्तर प्रदेश में अब उसको अपनी जड़ें मजबूत करनी होंगी। फिलहाल दिल्ली की हार के बाद संजय सिंह की सक्रियता उत्तर प्रदेश में अचानक यूं ही नहीं बढ़ी है। उन्हें लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में भी अपनी जड़ें हमें जमानी होंगी और शायद यही कारण है कि संजय सिंह उत्तर प्रदेश में अपने पूरी तरह से वो यहाँ पर संगठन के विस्तार पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता संगठन को खड़ा करना है और इसलिए प्रांत अध्यक्ष इसके बाद अगर बात करें तो अपनी और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन पे काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 23 मार्च को वो एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। 23 मार्च को 8 प्रांतों में वो एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 14 सितंबर को हम एक बड़ी रैली उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे। ये सारे मायने ये बताने लगे हैं कि अब आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी धमक बनाने की कवायद में। फिलहाल आपको बता दें कि 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की 375 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। वो अपनी जमानत भी उत्तर प्रदेश में नहीं बचा पाए थे। लेकिन जिस तरह 2022 में पंजाब का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, इसको लेकर के अब आम आदमी पार्टी गंभीर दिखाई पड़ रही है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि संजय सिंह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से आते हैं और पूरी तरह से वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले 2027 के चुनाव में आम आदमी पार्टी अब संगठन पर फोकस कर रही है। उसका मानना है कि अगर संगठन मजबूत होगा तभी हम लड़ पाएंगे। लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी ने और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने उसी तेवर में बातचीत किया जैसा अक्सर हम उन्हें देखने को मिलता है। उन्होंने योगी सरकार पर बड़े आरोप लगाए और कहा कि उर्दू को लेकर के जिस तरह योगी सरकार ने सदन के अंदर शब्दों का प्रयोग किया, योगी आदित्यनाथ ने प्रयोग किया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिलहाल उनके उर्दू प्रेम को लेकर के बहुत सी बातें निकल करके भी आती हैं। संजय सिंह इस बात को बताने को स्कैप कर गए कि आखिर किस संदर्भ में उर्दू शब्द का प्रयोग आया। आपको बता दें कि विधानसभा के अंदर जब विधायक बैठते हैं तो विधायक एक एक जो सदन की कार्रवाई होती है उसको माइक्रोफोन के थ्रू सुनते हैं। और ऐसे में इस समय जो विधानसभा उत्तर प्रदेश के सचिवालय ने एक नया काम करना चालू कर दिया और वो काम था कि उन्होंने कहा कि अब ब्रज की भाषा में, इसके अलावा अगर बात करें तो अवधी भाषा में, बुंदेली भाषा में, इस तरह कुल 4 भाषाओं में भी अब सदन के अंदर जो माननीय विधायक हैं वो इन भाषाओं में भी भाषण सुन सकते हैं। और इसके बाद माता प्रसाद पांडे जो कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया और कहा उर्दू का विकल्प क्यों नहीं दिया गया। आपको बता दें कि उर्दू उत्तर प्रदेश की राजभाषा है। उर्दू के शिक्षक भी ऑलरेडी विद्यालयों में जाते हैं, यहाँ तक कि प्राइमरी में भी उर्दू के शिक्षकों की नियुक्ति होती है। और इन सारी परिस्थितियों के बाद भी वहाँ पर उर्दू पर खेल शुरू हो गया। संजय सिंह ने अपने पूरे के पूरे बयान में कहा कि इन बेवजह के मुद्दों पर बहस होती है, विपक्ष मुद्दों पर बात नहीं करता है। वहीं कुंभ पर भी उन्होंने बड़ी आपत्ति दर्ज की और एनजीटी, इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने जो एक कुंभ में जो पानी के अंदर फीकल्स की बात करी है, इसका भी मुद्दा उन्होंने उठाया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया पर जब उनसे प्रश्न किया गया उस बात को टाल गए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कपूरथला हाउस में दिल्ली चुनाव की पराजय के बाद केजरीवाल ने मीटिंग किया, जिसको लेकर स्वाति मालीवाल ने बड़ा आरोप लगाया था और वो आरोप था कि राघव चड्ढा का रिजाइन लेकर के अरविंद केजरीवाल सीधे राज्यसभा में जाना चाहते हैं। इस मामले पर जब संजय सिंह से मैंने ये प्रश्न किया तो उस मामले को टाल गए। उन्होंने कहा स्वाति मालीवाल के किसी भी प्रश्न का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। फिलहाल आपको बता दें कि अब आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और गोवा पर फोकस करना शुरू कर दिया है। देखते हैं कि इनकी ये संगठन के निर्माण की कवायद कितनी मजबूत होती है और क्या कुछ कर पाती है आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत ही कठिन प्रदेश है जहां पर समाजवादी पार्टी का अपना बड़ा जनाधार है और सारी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, सभी अपने
कोर वोट बैंक मुसलमानों को ही मानते हैं और उसी के इर्द गिर्द राजनीति करते हैं। देखना है कौन कितने मुसलमानों को अपने साथ लाता है। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब संगठनात्मक स्तर पर, कैडर बेस पर आम आदमी पार्टी को खड़ा कर पाएंगे संजय सिंह? देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।